हमारे घर में आप चमत्कार देखोगे नहीं तो हम मजदूर के बच्चे हैं और हमारे पिताजी का पैर टूट गया, लाखों पैसे लग गए, पिताजी का कर्जा चुकाने में लगे हुए थे। और हमारे चाचा जी के 3 बच्चे हैं, 2 पुलिस में हो गए और एक रेलवे में लोको पायलट की अभी ट्रेनिंग में जाने वाला है। रो क्यों रहे हो मेरे भाई? खुशी के आंसू हैं जी, खुशी के आंसू। ऐसे परमात्मा हमको मिले, हे भगवान, हम आपके सामने उसको बता नहीं सकते। ये संत रामपाल जी महाराज है कौन? ये साक्षात कबीर साहब है। तो फिर ये जो जेल के अंदर ये गलत है, फिर आपको क्या लगता है सरकार ने गलत किया है? सरकार ने गलत किया जी। सरकार कैसे गलत कर सकती है? जब इतने सारे लोग उनके साथ में हैं, सारी चीजें हैं, सरकार कैसे गलत कर सकती है? सरकार की इतनी हिम्मत थोड़ी हो सकती है, कहीं ना कोई गलती तो रही होगी। गलती नहीं है जी, गलती यही है कि लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, किसी से डरते नहीं है। साधु संत जो पाखंडी हैं, इनका दुकानें बंद हो रही हैं, ये लोग चंदा जोड़ जोड़ के सरकार को, सरकार तो भ्रष्ट पड़ी हुई है। कोई सा भी नेता बता दे वो आप जो ईमानदारी से काम करता हो। रामपाल जी आपके सामने आप आ जाए तो क्या कहोगे उनको? हम कुछ बोल नहीं पाएंगे जी, प्रणाम करें, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करें भाई। उनके सामने हम कुछ नहीं बोल पाते। वो सृष्टि के रचनहार हैं। अभी मिले हैं आपसे? हाँ जी, बरवाला में सबसे पहले मैं ही जुड़ा था। सब 14 साल में तो आपने फिर बिना दहेज की शादी बहुत सारी देखी होंगी। हाँ, बहुत सारी देखी है जी। इसी कितनी है कहते कि सच्ची बात बताइयो, कैमरे में पूछो, पब्लिक देखा है, आपने भी देखा है, नहीं तो लोग कमेंट करके बता देंगे। जो उनसे ब्याह उरे हुए हैं, जिन बच्चियों के, जिन लड़कों के शादियां हुई हैं, डिवोर्स कितने के हुए उरे? देखो, डिवोर्स तो हमें कोई सुनाई नहीं दिया अभी तक, हमें कोई दिखाई नहीं दिया इतने उम्र में। एक बाबा रामपाल का नाम आपने सबने सुना होगा, वहीं पे पहुंचा हूं मैं। गांव दनाना के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया है और कमाल की बात यह है कि इतने सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देखो, हद की बात यह है कि बाबा रामपाल जो अब यहाँ पे है नहीं, जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर केस दर्ज है, अपनी सजा काट रहे हैं, और उसके बावजूद इतने सारे लोग, इतनी सारी पब्लिक, इतनी सारी भीड़ उनके जन्मदिन के ऊपर, जन्मदिन का नाम जो है वो बदल दिया गया है, यहाँ पे अवतरण दिवस कर दिया गया है। 75वां अवतरण दिवस जो है वो मनाया जा रहा है गांव दनाना में, कि फ्री के अंदर शादियां करवाई जा रही हैं बिना किसी दान दहेज के। फ्री के अंदर यहाँ पर नेत्र कैंप लगे हुए हैं, डेंटिस्ट आए हुए हैं, महंगे महंगे डेंटिस्ट जो दांत चेक करेंगे। और उससे भी बड़ी बात एक और है भाई साहब, शरीर दान, नेत्र दान दुनिया करती है, हाथ का दान दुनिया करती है, लेकिन शरीर का दान कौन कर सकता है? कह तो उनने कराया था, बबरीक जी ने, हैं, खाटू श्याम नाम पड़ा था कि भाई शीश दान कर दिया था। और एक तरफ आम पब्लिक जो है वो यहाँ पे आके अपना नाम लिखवा रही है ब्लड डोनेशन के साथ साथ में कि मैं अपना शरीर भी दान कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। वजह क्या है? वजह है रिसर्च। आने वाले वक्त के अंदर जिन लोगों को यानी कि कैंसर हो रही है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, तो बॉडी तो चाहिए ना डॉक्टरों को सीखने के लिए, करने के लिए। वो कोई ऐसा तो है नहीं किसी स्टैचू के ऊपर कर दिया जाएगा। आम व्यक्ति स्पेशल आ रहे हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं और आज भी विश्वास कर रहे हैं कि साहब यहाँ पे जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अब 2 चीजें निकल के सामने आती हैं, या तो पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाई, या फिर सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट खुद अच्छे से नहीं समझ पाया। तो कोई ना कोई तो वजह है जो यहाँ पे इतनी सारी भीड़ यहाँ पे पहुंच रही है। और इतना ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आते ही दूर से नमस्कार कर रहे हैं, लेट जा रहे हैं, नीचे लेट रहे हैं, लेट के नमस्कार कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मैं देख के बड़ा अचंभित हुआ, मैं भाई साहब ये चल क्या रहा है? छोटे छोटे बच्चे, कहीं ऐसा तो नहीं है ब्रेन वॉश कर दिया हो? बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, लेकिन अब रामपाल को ऊपर तो कह दो के कर दिया होगा। अब रामपाल जी तो है ही नहीं यहाँ पे, अब किसने कर दिया? क्या वाक्य के अंदर ऐसा सच भी है या फिर नहीं? बड़ी पड़ताल के ऊपर मैं निकला हूँ, बताया जा रहा है कि बिना दहेज के शादियां करवा रहे हैं। जाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो काफी लोग, ये सबसे पहले छोटी उम्र का है, आगा जा भाई। हाँ भाई। क्या नाम है आपका? मोहित दास भाई। क्यों जुड़ रहे हो आप इस आश्रम से? भगत जी, हमारे गुरुजी नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, हमें सच्ची जीने की राह बता रहे हैं, इसलिए हम प्रेरित हो रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। मेरे दोस्त, आपकी काचे काटने की उम्र है, मौज लेने की उम्र है, 2-4 जगह पे घूम फिर के आओ, गाड़ी गुड्डी घुमाओ, हैं, इस तरीके की उम्र है आपकी। आप कौन सी भक्ति के अंदर घुस रहे हो? भाई, इस लोक का एक भरोसा नहीं है,
आजकल मेरे जैसे युवक हैं, नशे में उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, शराब पी के सड़कों पे पड़े हुए हैं। ये कैसा समाज हो रहा है? क्या घूमने फिरने से क्या मेरी उम्र बढ़ जाएगी? मेरे को क्या मिल जाएगा घूमने फिरने से? मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी आपातकालीन मृत्यु हो गई तो वहाँ पर भाई कोई कौन सहायता करेगा? हमारे गुरुजी जो हमारी भक्ति देते हैं वो हमारे वहाँ पर भी सहायता ये करेंगे। आप ही जुड़े थे या फिर आपके फादर साहब जुड़े थे, कोई पड़ोसी जुड़ा था, कौन लाया था आपको यहाँ पे आश्रम में? हमारे 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 गुरुजी के से हमारे पहले हमारे दादाजी जुड़े थे, दादाजी जुड़ने से फिर मैं आया हूँ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से। तीसरी पीढ़ी आ रही है आपकी? हाँ जी भगत जी, तीसरी तो कमी पैसे नहीं पाई कहीं पे? ऐसा तो नहीं लगता आपका ब्रेन वॉश कर दिया हो सतलोक आश्रम में? बोला जी यहाँ पे बुला लो, बहुत सारी भीड़ आएगी, लोग आएंगे, चंदा आएगा, मजा आएगा, पैसा ऐसा आएगा। कुछ नहीं है, आप देख सकते हो, ऐसा 0% भी नहीं है। आप देख रहे हो हमारी बहन के लगभग 25 से 30 जोड़े की दहेज मुक्त शादी हो रही है। एक बाप जिसकी 4 बेटियां हो जाती हैं उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। मुझे अपनी बेटी के लिए इतना दहेज करना है, फिर छोटी बेटी के लिए उसकी सारी उम्र निकल जाती है और दहेज देने से उसका हस्बैंड उसको दहेज नहीं देते तो कितना प्रेरित करता है। हमारी बहन बेटियों की इस समाज में मृत्यु तक हो रही है। एजुकेशन क्या है आपकी? मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर ओ हूँ। भाई साहब, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर। और ये जो बाबा रामपाल हैं ये भी कोई छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट थे, जय थे ये। इन्हें इस्तीफा दे दिया था, सुनने के अंदर आया है। और कुछ लोग कह रहे हैं बोला जी इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं और इनको हटा दिया गया था। इतना तो पता होगा कि इस्तीफा दिया था या फिर हटाया था, केरा मरोड़ा था? नहीं, हमारे गुरुजी के सत्संग पाठ बढ़ते जा रहे थे, हमारी गुरुजी की सेवा बढ़ती जा रही है। घर घर पाठ होने लगते थे तो गुरुजी ने हमारे परमात्मा के नाम से रिजाइन कर दिया कि हमारी सबसे बड़ी सेवा यह है। हमने सरकार की नौकरी ऐसे असंख्य जन्म में कर दी है, लेकिन जो वास्तविक सरकार है, जो हमारी सच्ची सरकार है, वो हमारे कबीर साहिब की सरकार है। इसलिए गुरुजी ने परमात्मा के नाम से रिजाइन करा था जी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये जो हरियाणा में सरकार बन रही है फैल है सारी जय कबीर साहब के सामने फेल है जी। हमारे गुरुजी जो सच्ची सरकार, आप देखो कितना समाज सुधरते जा रहा है। यहाँ पर लाखों कितने भक्त आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई सा बीड़ी आपको पीते हुए दिखा, गुटखा खाते हुआ, यहाँ पर आप देखो, वहाँ पर विजिट कर सकते हो, आप हमारी तहकीकात कर सकते हो। तहकीकात तो मैं करूंगा। और लपा से देख लो भाई ना, कई देर हो गई हाथ जोड़े खड़े है भाई। किसने बताया हाथ जोड़ने की? क्यों हाथ जोड़ के खड़े हो? हाथ इसलिए परमात्मा के सामने खड़े हैं जी, संत रामपाल जी महाराज के सामने, जिन्होंने इतने सुख दिए। रामपाल महाराज जी के सामने कहाँ पे खड़े हो? वो तो अंदर हैं, आप बाहर हो। हमारे पास है, हमारे पास में, हमारे हृदय में है। हमारे घर में आप चमत्कार देखोगे नहीं तो हम मजदूर के बच्चे हैं और हमारे पिताजी का पैर टूट गया, लाखों पैसे लग गए। हम 12वीं पास करके पिताजी का कर्जा चुकाने में लगे हुए थे। और हमारे चाचा जी के 3 बच्चे हैं, 2 पुलिस में हो गए और एक रेलवे में लोको पायलट की अभी ट्रेनिंग में जाने वाला है। रो क्यों रहे हो मेरे भाई? खुशी के आंसू हैं जी, खुशी के आंसू। ऐसे परमात्मा हमको मिले, हे भगवान, हम आपके सामने उसको बता नहीं सकते। ये संत रामपाल जी महाराज है कौन? ये साक्षात कबीर साहब है, साक्षात कबीर साहब आए हुए हैं। इस संसार में कितना दुख और क्लेश भोग रहा है आदमी, संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब हैं। वो मतलब फिर ये जो जेल के अंदर ये गलत है? फिर आपको क्या लगता है सरकार ने गलत किया है? सरकार ने गलत किया जी। सरकार कैसे गलत कर सकती है? जब इतने सारे लोग उनके साथ में हैं, सारी चीजें हैं, सरकार कैसे गलत कर सकती है? सरकार की इतनी हिम्मत थोड़ी हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो रही होगी। गलती नहीं है जी, गलती यही है कि लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, किसी से डरते नहीं है। साधु संत जो पाखंडी हैं, इनका दुकानें बंद हो रही हैं। ये लोग चंदा जोड़ जोड़ के सरकार को, सरकार तो भ्रष्ट पड़ी हुई है। कोई सा भी नेता बता दे वो आप जो ईमानदारी से काम करता हो। ये जो शादियां करवा रहे हैं यहाँ पे, सच में करवा रहे हैं क्या? ये सच में, मेरी भी ऐसी रमेड़ी हुई है। मेरी 2 सिस्टर हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसे घर में जाएंगी। हार्वेस्टर चलते इनके घर में हमारी बहन की रमेड़ी हुई। और हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने वाले, और हमने बड़ी सिस्टर की शादी की, उनके घर में हार्वेस्टर चलते हैं। हम अपनी सिस्टर वो वहाँ से आती है तो यहाँ से दुबली हो जाती है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, उतना अच्छा खाना पीना नहीं खा पाते। लेकिन वो ससुराल में जब जाती है, फिर हमारे घर आती है तो ऐसी नहीं लगती कि जी हमारे घर की है। आपको यकीन नहीं है, हमारा नंबर लिख लो, एड्रेस लिख लो और हमारे घर के चमत्कार लिख लो। ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन वॉश कर रखा हुआ आपका? आपको दिखा देंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखा देंगे, अपने छोटे भाइयों के ज्वाइनिंग लेटर दिखा देंगे, हमारे घर में खुशी दिखा देंगे जी,
खुशी दिखा देंगे। हमारे चाचा जी साल की साल, आपकी शादी भी ऐसी ही हुई थी? हमारी शादी भी ऐसी हुई थी। तो कोई झूठ नहीं चलता यहाँ पे, बिल्कुल सच है। नहीं जी, आत्मा से बोल रहे जी, परमात्मा है जी, झूठ क्यों बोलेंगे। हमको दिखा रखा मालिक ने, खाली बताया बस थोड़ी है। रामपाल जी आपके सामने अब आ जाए तो क्या कहोगे उनको? हम कुछ बोल नहीं पाएंगे जी, प्रणाम करें, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करें भाई। उनके सामने हम कुछ नहीं बोल पाते। वो सृष्टि के रचनहार अभी हैं। मिले हैं आपसे? हाँ जी, बरवाला में सबसे पहले मैं ही जुड़ा था। सबसे पहले हमारे चाचा जी जुड़े थे। चाचा जी से हमारी लड़ाई हुई, हम कहाँ फंस गए तुम जा करके। तो चाचा जी बोले हम पढ़े लिखे नहीं, आप पढ़े लिखे, एक बार देख लो। तो हम बरवाला गए देखने के लिए। तो हमने सोचा यार वास्तु में यहाँ तो सच्चाई है। फिर हमने सदग्रंथ खरीदे, वेद शास्त्र सब कुछ। कितने एक चमत्कार हुए आपकी जिंदगी में? अब चमत्कार तो जी मैं बता रहा हूँ आपको कि जी हमारी ऐसी हालत नहीं थी कि हम 4 दिन के लिए कहीं निकल जाएं घूमने भागने के लिए। और मालिक के शरण में ना, हम हफ्ते में चाहे मालिक तो हफ्ते में आ जाते हैं। और चमत्कार जी बताने में ना, कौन सी जगह से हो? MP पन्ना से हैं जी। MP से चल के आए हो आप? इतनी दूर? दूर किया, मालिक जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे जी। सब कुछ उन्हीं का है जी, शरीर भी उन्हीं का है जी, आत्मा भी उन्हीं की है जी। आपने भी शरीर दान किया है? कर देंगे जी, अभी किया तो नहीं है, बाकी ब्लड दान किया है ब्लड दान किया जी। चलो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ये भाई बता रहे कि ये खुशी के आंसू हैं। अंकल जी राम राम। राम राम जी। कौन सी जगह था? मैं जी बहादुरगढ़ से हूँ जी, गाँव बहादुरगढ़ का है? हाँ जी। बहादुरगढ़ का बम्ब? अरे बम लगा लो, मालिक के बच्चे हैं जी। मालिक के बच्चे हैं। तो क्या कहोगे, आज आप यहाँ पे पहुंचे हो, क्यों पहुंचे हो? देखो यहाँ हमारे गुरु जी का अवतरण दिवस है, उसमें उपलक्ष्य में आए हैं। और हमारे गुरु जी हमारे लिए भगवान हैं, उनके अपने अपने दर्शनार्थ आते हैं, इसलिए आए हैं। ऐसा क्या खिलाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भोजन भाजन में कि मैं लड़ा के दे दें? बताओ, छोटा भी उनका गेला हो रहा है, बड़ा भी गेला हो रहा है, बीचड़ा भी गेला हो रहा है, कहने का मतलब सारे गेला पड़ रहे हैं ना। वो ज्ञान खिलाते हैं, वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। हमारे गुरु जी ने वेदों से, पुराणों से, गीता जी से, सतग्रंथ साहिब से प्रूव किया है कि ये भगवान है, ये विधि है। और इसी से तुम शैतान से इंसान बनोगे। क्योंकि हम अनजान बने में बहुत पाप कर रहे थे। क्योंकि जिसका भगवान से डर हट गया एक बार, वो कुछ भी करने लग जाता है। पूरा है कि क्या बदलाव हुआ आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में तो बहुत बदलाव हुआ। क्या हुआ? देखो, शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी। आध्यात्मिक तो ये है कि मैं एक अनजान आदमी से आज एक परमात्मा की तरह से ज्ञानी भगत हो गया। मुझे ज्ञान हो गया बुराई क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। पहले खाई पी कर अगर जरूर तो जुड़न खाई पी तो नहीं, लेकिन अनजान था। लेकिन ये नहीं पता था कि ये सचमुच बुरा है, शराब पीना सचमुच बुरा है, या बीड़ी पीना, या मांस खाना, ये सब बुरे हैं। लेकिन आज तो प्रमाण से पता है कि इंसान कैसा होता है, इंसान का क्या खान पान। लेकिन अगर बाबा जी इतने अच्छे थे तो अंदर क्यों कर दिया बाबा को? उसके बारे में ये है कि जैसे जैसे कोई सच बताता है तो उसको विरोध भी होता है। तो हमारे गुरु जी ने शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिया, तो नकली गुरुओं की दुकान बंद होने लगी। अब उन्होंने सरकार को गुमराह किया, सरकार भ्रमित हो गई। क्योंकि वोटों का समय होता है, वोट जो ज्यादा होती है उसी की चलती है। तो सरकार ने गुमराह होकर के ऐसा कर दिया। लेकिन ये पूर्ण परमात्मा है, उनके अवतार हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा तरीके की बात तो आप भी कर रहे हो सकता है सरकार आपको उठा के यार रामपाल जी के साथ में भेज दे, बोला चल भीतर तो भी इस तरीके की बात करे। तैयार हो गए? आज सच बोलोगे एक लियोकड़िया जमानत लेंदे फिरो। मालिक की दया है, जैसे मालिक जहाँ रखेंगे वहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार गुमराह तो हो सकती है, तो सत्य है। तो गुरु जी तो नशा मुक्त भारत कर रहे हैं। तो क्या हुआ जिंदगी में आपकी, कुछ अलग क्या हुआ? जी मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है। इससे पहले मैं बीड़ी पीता था, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, मांस, मंदरा, अंडा, शराब, ये सारे छूट गए मेरे। सारे छूट गए? हाँ जी, मैं कुछ नहीं पीता हूँ। तो ये सब महाराज ने क्या दे दिया, आपने खटाक दनी सी छोड़ दिए? उनके जी मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। भाई साहब कौन सी जगह था? मैं सोनीपत हूँ जी। सनपत है ऊपर वाली मात्रा काट दो, ऊपर वाली और नीचे वाली, बोले सनपत है रहा हूँ। तो क्या कहोगे, उरे क्यों आ रहे हो? भाई यहाँ एक ऐसा जगह है, या हमने इस पूरे देश में एक सिर्फ या एक इसी जगह दिखी है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना, भक्ति और सतमार्ग दिया जा, जीवन जीने का सलीका यहाँ से मिलता है। सारे देश मान लिए, लेकिन जो यहाँ व्यवस्था है और जहाँ यहाँ समाधान और कहीं नहीं है। कहीं कितने सालों से जुड़ रहे हो? मैं लगभग 14 साल से जुड़ा हूँ। ओ भाई साहब, 14 साल में तो आपने फिर बिना दहेज की शादी बहुत सारी देखी होंगी। हाँ, बहुत सारी देखी जी। इसी कितनी है कहते कि सच्ची बात बताइयो, कैमरा में पूछो, पब्लिक देखा है, आपने भी देखा है, नहीं तो लोग कमेंट करके बता देंगे। जो उनसे ब्याह उरे हुए हैं, जिन बच्चियों के, जिन लड़कों के शादियां हुई हैं, डिवोर्स कितने आगे हुए उरे? देखो, डिवोर्स तो हमें कोई सुनाई नहीं दिया अभी तक, हमें कोई दिखाई नहीं दिया। एक भी नहीं दिया? एक भी नहीं। क्या ब्याह हो लिया?
ब्याह तो अनगिनत हो लिए जी। हर समागम में शादियाँ होती है, रमैनियाँ होती है हर समागम में, कभी 51, 101, 200, 250 इस तरह से हर समागम में। और ऐसे ऐसे समागम देश में पता ना कितने होते हैं, इतने बड़े बड़े आश्रम है, 10 आश्रम तो मैन है उन। कोई कद का तो सुना होगा कि भाई सतलोक आश्रम में ब्याह कराया था और बोला जी मामला बिगड़ गया। नहीं जी, हमें तो ऐसे सुनाई नहीं दिया अभी तक, हमें नहीं सुना। ये देखो भाई, ये सारे के सारे यहाँ पे लेट के और महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखो कमाल की बात ये है, हद की बात है। दूसरी बात ये भाई साहब, महाराज तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर किससे आशीर्वाद ले रहे हैं? देखो घर में बिजली आती है और थर्मल प्लांट कहीं और होता है, बिजली तो फिर भी कनेक्शन तो होता ही है, तो ये सभी वहीं से चल रहा है। अच्छा, ये जेल में ट्रांसफार्मर लग रहा है, पावर प्लांट जेल में लग रहा है और करंट पूरा पहुंचने लग रहा है। बिल्कुल करंट पहुंचता है, और ना पहुंचता हो तो इतनी पब्लिक है, इतना समागम में आए हुए, सबका करंट पहुंच रहा है, सबसे पूछ सकते हो हाँ आप। भाई साहब, लगा करंट का झटका बिल्कुल जी, महसूस हो रहा है? बिल्कुल जी, बहुत। हमें तो आज से 2005 में महसूस हो गया था जी। अच्छा, हाँ जी, तब से जुड़े हुए हैं जी हम। क्या वाट का बल्ब चसा? जी ये इसकी तो कोई बता ही नहीं सकते जी, अपार वाट का करंट है जी ये तो। जिंदगी में रोशनी होगी। बिल्कुल जी, जिंदगी में इससे पहले अंधेरा था। बिल्कुल जी, जीवन सफल हो गया हमारा यहाँ पे आके। अंधेरा क्यों था? अंधेरा इसलिए था जी, हमें पहले ये पता नहीं था कि हमें मतलब भगवान कौन है, हम मर के 84 में जाते। अब ये कि हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा और हम पार हो जाएंगे, सतलोक जाएंगे जी। अब 84 लाख में योनियों में नहीं आएंगे जी हम। अच्छा जी, हाँ जी, इतना विश्वास है? बिल्कुल जी, सच्ची भक्ति मिल गई जी हमें। तो क्या जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव हुआ। परमात्मा आए हुए हैं धरती पे, इनका दर्शन हुआ मालिक का, और सच्चा भगवान है, सच्चा ज्ञान है, प्रमाणित है शास्त्र को, और उसी के हिसाब से भक्ति करते हैं। तो ये लॉकेट आपने गले में डाल रखा है, क्या इससे शक्ति मिलती है आपको? बहुत शक्ति है जी। क्या महसूस होता है? बहुत कुछ महसूस होता है, परमात्मा मिलते हैं, उससे बहुत महसूस होता है, आनंद आता है। भक्ति इतनी बढ़िया है, बहुत आनंद है जी। आनंद हो रहा है, काम ठीक चलने लग गया? एकदम काम बढ़िया चल रहा है जी। कमाल हो लिया। हाँ, किससे पूछना है? इससे आजा भाई, कोई बात नहीं, लुका क्यों है? हैं? ये देख लो, कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि गांव धनाना सतलोक आश्रम में पहुंचा हूँ और 75वां जन्म दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। ऊपर आप देख पा रहे हैं अवतरण दिवस इसको बोला गया है, और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, जम के भीड़ है यहाँ पे। ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगा दिया गया है, देह दान यहाँ पे लगा दिया गया है, बिना दहेज के शादियाँ यहाँ पे करवाई जा रही हैं, और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इतने सारे लोगों का खाना, रुकना, सोना, हर तरीके का प्रबंध है, और यहाँ पे बिठा के सबको ज्ञान की प्राप्ति करवाई जा रही है। अब ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ कि भाई सरकार को भी ज्ञान की प्राप्ति हो, उनमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जिनमें ज्ञान नहीं है। लेकिन रोड़ा सारा ज्ञान का है, जिस आदमी ने ज्ञान आ गया वो बोल रहे को नहीं, वो चुप रहेगा, बोला शांत, बोला भीतरे भीतर दुनिया ने बेरा है, बोला दुनिया में क्या चलने लग रहा है, उसके बावजूद चुप रहूगा। लेकिन रोड़ा तो जुड़से है नहीं, जिन्हें ज्ञान को नहीं बोले जाए हैं, ओडर रोड़ा माचा है। लेकिन सरकार को भी ये चीजें सीखनी चाहिए, देखनी चाहिए कि भाई इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे पहुंच रही है तो वजह क्या है, एक बारी गहराई तक तो जाना चाहिए। हम भी उरे पहुंचे हैं कि भाई कितनी एक गहराई है, कितना एक डूंगा है, कितना एक नीचे लग मामला जा रहा है, कितने एक लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। किसी के साथ में कोई धोखा तो नहीं हुआ कदे, किसी का कोई परस्पुरुष कट्या कदे? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। मैं तो पहली बार आया हूँ, जम्मू कश्मीर से आया हूँ। अच्छा। तो कल मैंने नाम दीक्षा ली हुई है। अच्छा। तो मैंने तो खाली मोबाइल पर ही संत रामपाल अभी भी नाम दीक्षा दे रहे हैं? कौन दे रहा है? पहले तो महाराज जी दिया करते, ही कौन दे रहा है? नहीं, महाराज जी अभी भी महाराज जी दे रहे हैं। अच्छा। हमें तो महाराज जी दे रहे हैं नाम दीक्षा। मैंने तो कल ली है नाम दीक्षा। ले ली है? हाँ, मैं ले ली है। हाँ जी। कोई उरे कदे गोज गाज कटी हो, कदे परस्पुरुष कट्या हो? कभी कभी नहीं कटा जी, कदे नहीं हुआ ना। कोई बुराई नहीं है, किसी टाइप की बुराई नहीं है। सारा बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। हाँ, जो भगवान ने कर रखा है ना, वे वाक्य में भाई लगातार नारे चलने लग रहे हैं। लेकिन आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दो। फिलहाल धनाना के सतलोक आश्रम में पहुंचा हूं और यहाँ पे खूब भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है, और लोग जो वो आज भी रामपाल के साथ में हैं, यानी कि समर्थक जो वो तकड़े हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, वीडियो करो शेयर, और आपका क्या मानना, आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दो। यहाँ पे देखने के लिए आए थे, पूछने के लिए आए थे कि भाई रोड़ा क्या है, इतने सारे लोग कैसे साथ में हैं, और वो भी अभी भी हद की बात है। कोई ना कोई तो बात जो है वो जरूर ही है, कोई ना कोई तो मामला है जिसकी वजह से इतने सारे लोग आज भी समर्थक बनकर साथ में एडिग होकर जुड़े हुए हैं।
आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दो। देखते रहो HR 20 मीडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।